तो मेरे सारे प्रिय बहन भाइयों ने नमस्कार। हम लगातार मेल मिलाप के ऊपर बात करन लाग रहे हैं और सीखन लाग रहे हैं कि किस तरह ते हम अपने बैरियत ते प्रेम करते हुए उन्हें माफ कर सका। जैसा कि हमने पिछली कहानी में चर्चा करते हुए जाना कि मसीह में किस तरह जाना कि समुदाय जिसका नाम अमीश था, वो किस तरह ते वचन में माना करता और उसका पालन करा करता। अपनी आज की कहानी में हम और ज्यादातर अमीश नाम के समुदाय के बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे। इस बीच में हमारी गेल पास्टर रविकांत जी हैं, जो हमने पूरी इस कहानी के बारे में बताओगे। उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा इस वीडियो के माध्यम से। पास्टर जी जैमसी की पास्टर जी, जो अमीश नाम का समुदाय जिस चर्चा आपने पिछले भाग में की थी पास्टर जी, उसके बारे में हमारे दर्शक थोड़ा सा और बताओ। प्रभु को धन्यवाद करा जो परमेश्वर हमने अपनी महिमा में लेके चला है और अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से हमने समझा हुआ है, और प्रभु का धन्यवाद है। और पिछले भाग में हमने अमीश नाम का समुदाय की दो सच्चाई जानी, और वो दोनों भाग में जो दो भाग उनके जीवन के बारे में हमने जाने। पहला भाग था कि वे लोग उसमें वो विश्वास कराया करते कि यीशु मसीह पापियों खातिर आया है, और दूसरा वो ये विश्वास कराया करते कि यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है, विश्वास का काम है, किसी और का ना है। और ये उन लोगों ने एक बहुत बड़ा उस समय में एक नमूना पेश कराया था अपने अपराध माफ करने का। तो इसके ने थोड़ा सा आज आप इस प्रोग्राम का माध्यम से आप थोड़ा और इस कहानी नाम थोड़ा दूर जानेंगे। वह कि एक अमीश नाम का अमेरिका में एक समुदाय था, और जो समुदाय अपना आपने बिल्कुल पूरी तरह परमेश्वर तक समर्पित कर रहा था। इसने अपने आप तक बिल्कुल प्रभु दे दिया, और ये इतना समर्पित हो गया कि इनने अपना आप तक पूरा संसार तो अलग कर लिया। इनने अपने स्कूल अलग बना लिए, इनने अपने द्वारा कदे फोन नहीं रखे, इनने कदे अपने द्वारा कोई दूसरे मनोरंजन कोई साधन नहीं रखे, बल्कि पूरी तरह से यीशु मसीह के प्रेम में पढ़ के उसकी आज्ञा न मानते हुए उनने अपने आप तक बिल्कुल दुनिया से अलग कर लिया। लेकिन उनके एक जो बड़ी एक ट्रेजेडी इनका जिंदगी में हुई थी। उन्हें इनने दूध देने खातर एक आदमी आया करता, और वो बहुत लंबे वक्त तान लग रहा था। लेकिन एक क्या हुआ उसके मन में, क्या हुआ हमने नहीं बेरा ज्यादा उसके बारे में नहीं बेरा। लेकिन उसने क्या काम कराया, एक दिन वो आया, जब वो ट्रक में दूध लेकर आना था तो उसमें वो अपने गेल कुछ हथियार भी लेकर आया। जब वो हथियार लेकर आया तो उसने किसी किसी बताई को ना, और जब उसने बताई को ना तो वो क्लास में गया, बालक पढ़ने ला रहे थे, और उस क्लास में 10 छोरी थी जो पढ़ने लग रही थी, और उनकी जो मैडम थी वो उन्हें पढ़ाने लग रही थी। जब वो उसने अंदर गया, उसने क्या काम करा, दरवाजे बंद कर दिए, और जो मैडम थी वो तो बाहर भगा दी, और उसने दरवाजे बंद कर लिए और बंदूक लेकर उस कमरा में जो 10 छोरी थी उसने वे उड़े बंधक बना ली। वह मैडम जो थी, क्योंकि उनका तो मोबाइल तो नहीं करते, फोन तो नहीं करते, तो वह मैडम भाजी गई थाना में। और जब वह थाना में आता है, पुलिस ने लेकर आई, तो पुलिस ने बाहर उस पर कब्जा कर लिया, पूरा एरिया तक घेर लिया। और जब पुलिस ने कही कि भाई इन्हें छोड़ दे, तो वो माना को नहीं, लेकिन उसने कुछ अपनी बात बोली, ये है वो है। तो जब पुलिस ने ज्यादा उस पर दबाव बनाने की कोशिश करी, तो उसने क्या काम करा, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस अंधाधुंध फायरिंग में 5 छोरी जो है उससे वक्त में ऑन द स्पॉट में डेथ हो जाए, और जो 5 और थी वे बहुत बुरी तरह घायल हो जाए। उनका जब मेडिकल में एडमिट करी जाए, और वह जब बहुत ज्यादा इस बारे में पीड़ित थी, बहुत बचने की उनकी कोई उम्मीद ना थी। जब यह घटना उस वक्त अमेरिका में फैली तो पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, जब उसने अंधाधुंध फायरिंग करी तो उसने पुलिस से बचना खातर उस आदमी ने जो अपना आप ने के किस बात में था मैंने नहीं बेरा, लेकिन उसने अपना आप का गोली मार ली, वो भी उड़े मर गया। और जब उन 5 छोरियों का मेडिकल में एडमिट करवाई गई वे, और उनका यह बात है ना पूरे समाचार पत्र की ना सुर्खी बन गई, हेडलाइन बन गई। वो सारी दुनिया ने बेरा पाट गया कि अमीश नाम का जो समुदाय जो यीशु मसीह पर इतना समर्पित रहा करता, जो अलग अलग रहा करता, उसके लिए इतनी बड़ी घटना घट गई। तो पूरी दुनिया तक एक बहुत बड़ा डोनेशन उनका दौरा आया, लाखों रुपया लाखों $1 उनका दौरा उनकी मदद करने खातर आए। लेकिन वह यूं कि जब उनके मन में जो कि अपना जो जैसा कि हमने अपने पास लिखा देखा था कि वे सिर्फ जिया नहीं करते, वे समझा करते कि यीशु मसीह पापा तक प्रेम करे, और विश्वास का काम है उन्हें माफ करना। और उन्हें अपने मुख्य इस विचारधारा का जिसका वे पालन करा करते, इन वह दिखाने खातर उन्होंने काम करा। जब उस आदमी का जब संस्कार करने जाओ थे, दफनाने खातर जाओ थे, उस व्यक्ति के उसका परिवार की गेल, ये जो अमीश नाम का जो समुदाय के जो लोग थे, उस जो कम्युनिटी के जो जितने भी लोग थे, सारे उसका संस्कार में शामिल हुए। वो सिर्फ शामिल नहीं हुए,
जितना भी जो डोनेशन उनका दोहराया था पूरी दुनिया में था, उसमें वो उसका जो लगभग $1,00,000 इकट्ठा आया था, वो $1,00,000 उनने उस व्यक्ति के परिवार तक दे दिया, यह बात बताने खातिर कि हमने वास्तव में खाता माफ कर दिया। और हमने यह चीज जब समझ में आवा है कि अमीश नाम का समुदाय ने जो काम करके दिया है, यह शायद कोई छोटा रूप ना है। हम देख सका कि अमीश नाम का समुदाय उस वक्त की एक जीवित पत्री बन गया, मसीह की जीवित पत्री बना, और उसने जो सब कुछ करके दिखाया, उस जिस तरह यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बैरियत माफ करके दिखाया था, उन समुदाय ने इतनी बड़ी घटना उनके खिलाफ होने के बावजूद उसने वो माफ करे, उनका परिवार माफ कराया। उसने माफ नहीं कराया, जो सहायता उन्हें पूरी दुनिया से मिली थी वह सहायता उस परिवार तक दी, ताकि वे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वो एक रहता था जो काम कराया करता, उनके परिवार का दौरा कुछ नहीं बचा था, उसके बाद में उनकी सहायता करी ताकि वो अपना काम ने आगे बढ़ा सके और उसमें और ज्यादा आगे ने उसमें भाग ले सके। सबसे पहली बात जो हमने समझी कि अमीश नाम का समुदाय वास्तव में परमेश्वर के राज के प्रति समर्पित था। जी पास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्गदर्शन विस्तृत समझाते ही अमीश के बारे में। पास जी नू बताओ या कहानी हमने के सिखावा है और आज के पीढ़ी खातर इसमें के संदेश छिप रहा है। देखो, यह कहानी जो सबसे पहली बात हमने जो सिखावा है वह यह है कि हमने अपने अपराधियत माफ करते रहने देर नहीं करनी चाहिए। जी बस उससे घड़ी हमने हमारे अपराधियत माफ कर, अगर किसी ने हमारे खिलाफ गलती करी, हमारे खिलाफ किसी ने भी कुछ भी पाप या बुराई कराया ना, तो हमारा काम है हमने उससे तुरंत माफ कर दिया। जब हम उन्हें माफ करने में देरी कराएंगे तो हम गलतियां में पड़ सका, हम गड़बड़ियां पड़ सका। अमीश नाम का समुदाय ने वे ने जो उसका परिवार वो व्यक्ति तुरंत माफ कर दिए और तुरंत उनकी सहायता भी करी। एक व्यक्ति जो मसीह में है, जो प्रभु के शिक्षा करना मानना है, वचन न मानना है, उसका काम है कि जब भी कोई उसके खिलाफ में कोई बुराई करे तो उन्हें जब वो इंतजार करेगा, उसका मतलब है कि वो उसने जवाब देना चाह रहा है। हमारा काम किसी को जवाब देना नहीं है, जवाब देना काम परमेश्वर का है। हमारा काम है अपने अपराध देना, बिल्कुल उन्हें कुछ कर दिया उसे गाड़ी माफ कर दो। यीशु मसीह जब कुछ पता ना तो उसने लोग जब गाड़ी देते थे तो उसने बात को देखी मन के, उसने अपने मन में यह बात को सोची कि मैं तीसरा दिन मुर्दाबाद जिंदा हुआ ना फिर देखूंगा इन्हें। यह बात उसने अपने मन में सोची को ना, उसने उसे टाइम कहा कि पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये जानते हैं ये क्या करने लग रहे हैं। हर एक विश्वासी का, मेरा आपका, सुनने वाले हर एक दर्शक का, सब खातर का यो काम है जो हम वास्तव में मसीह की जीवित पत्री बनना चाहवा। हमारा काम है कि हम अपने अपराधी जो हमारे खिलाफ में गलत करे, हमारा बुरा करे हैं, हमने गाली दे हैं, हमारे सामने सतावा है, हम उन्हें तुरंत माफ करा, तब भी हम यीशु मसीह की सच्ची पत्री बन के बढ़ सका। पास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमारे लोगों के बारे में बताने की कोशिश करी और जाना कि हमने किस तरह अमीश के बारे में जाना और समझा और अपनी आने वाली पीढ़ी खातिर हमने क्या करना चाहिए वो आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करा और आपने इतना प्यार दिया और हम धन्यवाद करा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी है किस तरह हम उसने अपनी जिंदगी में जीने का महत्व बता सका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाश जी, और परमेश्वर आपने सबने आशीष दे। इस वीडियो ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करो। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करा। प्रभु आपने आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।